बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 3 क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, इससे पहले भी हमने काइंड्स ऑफ वेक्टर पर बात किया था। ठीक है, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये सारे काइंड्स ऑफ वेक्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है? प्री वेक्टर। क्या है? प्री वेक्टर। प्री वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर है? दोज वेक्टर विच है नो फिक्स्ड पॉइंट, या दोज वेक्टर विच है नो फिक्स्ड ओरिजिन, यानी वो वेक्टर जो हम ओरिजिन से ड्रा नहीं करते हैं। ठीक है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? प्री वेक्टर। हमारे पास जितने भी वेक्टर है मां सिवाय पोजीशन वेक्टर के, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या है? प्री वेक्टर है। ठीक है, दोज वेक्टर which have no fixed point। ठीक है, यानी वो वेक्टर जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उस वेक्टर को हम प्री वेक्टर कहते हैं। जिस तरह पर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ये है। ठीक है, यानी एक वेक्टर जो हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? फिक्स वेक्टर कहते हैं। या फर्ज करें हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? फोर्स लगाता हूं, तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका जो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये भी हमारे पास ये क्या है? फिक्स वेक्टर है। ठीक है, यानी वो वेक्टर जो हमारे पास फिक्स नहीं होते, जिनका ओरिजिन मालूम ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्री वेक्टर कहलाते हैं। यानी वो वेक्टर जिनका ओरिजिन मालूम ना हो, जो उनका फिक्स पॉइंट मालूम ना हो, इस तरह के तमाम वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? प्री वेक्टर्स कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक ए वेक्टर है। ठीक है, अगर इसका मैं प्री वेक्टर बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, उस वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी किस्म में होना चाहिए, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या है? प्री वेक्टर। ठीक है, यानी वो वेक्टर जिनका फिक्स पॉइंट मालूम ना हो। ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? प्री वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कहते हैं? वो वेक्टर जिनको हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं, और वो किसी भी पॉइंट या प्लेस की लोकेशन या डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट की पोजीशन मालूम करने के लिए हम क्या ड्रा करते हैं? पोजीशन वेक्टर ही ड्रा करते हैं। और पोजीशन वेक्टर जो है हमेशा हम ओरिजिन से ही ड्रा करते हैं। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसको हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं, और किसी भी पॉइंट या प्लेस की लोकेशन या पोजीशन मालूम करते हैं। ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। समझ आ गया या नहीं आया? हाँ, ठीक है, वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस की डायरेक्शन या लोकेशन मालूम करने के लिए हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं। ठीक है, इस तरह वेक्टर्स को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, द वेक्टर ठीक है, हमारे पास क्या है? ये पोजीशन वेक्टर का डिफिनेशन है। ठीक है, द वेक्टर विच आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस के पोजीशन, लोकेशन या डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रा करते हैं, वो वेक्टर हमारे पास पोजीशन वेक्टर ही कहलाता है। ठीक, एडिशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के जरिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 kg जमा 3 kg बराबर है 6 kg। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, जिनको हम सिंपल अरिथमेटिक रूल के जरिए ऐड
नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ऐड कर सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर के लिए, ठीक है, यानी कि हम एक, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को किस तरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर हम किस चीज़ के ज़रिए करते हैं, ऐड टू टेल रूल के ज़रिए करते हैं। एडिशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ अ वेक्टर इज डन बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है, हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं। या हमारे पास ये एक वेक्टर है, क्या है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर का जो ये पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है, और ये जो है इसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। यानी हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, हेड टू टेल रूल हमारे पास है ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, पहला वेक्टर आप जो है ना, पहला वेक्टर आप ड्रा करो। सेकेंड स्टेप में हम ये कहते हैं ज्वाइन द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर टू द ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, यानी दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, फिर चौथे वेक्टर का टेल, तीसरे वेक्टर का टेल, यानी इस तरह आप मिला हुआ, ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है। ज्वाइन द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, यानी पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिला दो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये टोटल रूल यही कहते हैं, ठीक है, वो कह रहे कि पहले स्टेप में जो ना आप वेक्टर ड्रा करो, पहला वेक्टर ड्रा करो। सेकंड स्टेप में वो यही कहता है, ठीक है, कि दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड मिला दो। तीसरा स्टेप जो है ना उसका ये कह रहे कि लास्ट जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है उसके हेड से हेड मिला दो और पहले वेक्टर वाले के टेल के साथ टेल मिला दो, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, क्या है, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर को हेड टू टेल रूल के ज़रिए आप ऐड करो, ठीक है। तो स्टेप हमारे पास क्या है, पहले जो है ना हेड टू टेल रूल क्या कह रहा है, वो यही कह रहे कि ड्रा द फर्स्ट वेक्टर, यानी पहले स्टेप में जो है ना आप इसी वेक्टर को इसी तरह ड्रा करो, यानी ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ही आप इसको ड्रा करो। दूसरा स्टेप में वो यही कह रहे कि ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये पर्स करें हमारे पास पहला वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर की हेड से मिला दो, ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तीसरे स्टेप में वो ये कह रहे ये हमारे पास पहला वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है, ये हमारे पास पहला है और ये लास्ट वेक्टर है, ठीक है। तीसरे स्टेप में वो ये कि फ्रॉम द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है, लास्ट वेक्टर के हेड से हेड और पहले वेक्टर के टेल से टेल मिला दो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, यानी ए वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आर वेक्टर, यानी ए वेक्टर जमा बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर हम इस तरीके से करते हैं, सही। एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, एडिशन ऑफ अ वेक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर यानी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम ऐड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ अ वेक्टर जो हमारे पास उनके टाइप्स होते हैं कि हमारे पास हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को किन किन तरीक़ों के ज़रिए, ठीक है, हम इसको ऐड करते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, क्या है, ट्रायंगुलर मेथड, यानी एडिशन ऑफ अ वेक्टर में हम ट्रायंगुलर मेथड के ज़रिए भी वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है।
तो ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राई मतलब क्या है, तीन, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, यानी इसमें टोटल 3 वेक्टर ही होनी चाहिए। ट्राइंगुलर मेथड में हम 3 से ज़्यादा या 3 से कम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितनी वेक्टर होनी चाहिए, 3 वेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को आप ऐड करो, ठीक है। हमारे पास ये ए वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ऐड टू टेल रूल के जरिए सेकंड वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से मिला दो, ठीक है। हमारे पास बी वेक्टर आ जाएगा, फिर इसी बी वेक्टर के हेड से हेड और ए वेक्टर के टेल से टेल मिला दो, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल में भी हमारे पास 3 साइड्स है और इसी में भी हमारे पास 3 साइड्स यानी 3 वेक्टर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मेथड के ज़रिए भी हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगुलर मेथड में हमारे पास कितने वेक्टर होनी चाहिए, 3 वेक्टर। एक वेक्टर हमारे पास ए आ गया, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी आ गया और तीसरा वेक्टर हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, आर आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास है पैरेललोग्राम मेथड। क्या है, पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम हमारे पास ऐसे क्लोज्ड फिगर होते हैं, ठीक है, जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें जो एंगल बनता है वो 90 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। यानी एक हमारे पास एक ऐसी चौकोर, ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन एंगल जो है ना वो हमारे पास 90 का नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है, 90 का बनता है। तो पैरेललोग्राम में भी ये साइड और ये साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना रेक्टेंगल में एंगल 90 का बनता है, लेकिन यहाँ पर एंगल लेस देन 90 का बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन एंगल जो है ना, ठीक है, एंगल जो है ना हमारे पास लेस देन 90 होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो अभी कह रहे कि पैरेललोग्राम के जरिए भी हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारे पास ये ए वेक्टर आ गया, ठीक है, यह हमारे पास बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको पैरेललोग्राम के जरिए आप ऐड करो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जरिए अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इस तरह पैटर्न बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ए वेक्टर आ गया, क्या आ गया, ए वेक्टर। हेड टू टेल रूल के जरिए, ठीक है, चाहे ट्रायंगुलर मेथड हो या पैरेललोग्राम मेथड हो, ठीक है, तो सब में जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर आ गया। अब हेड टू टेल रूल के जरिए दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर का हेड ये मिला दूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इससे पहले, ठीक है, आप पहले जो है ना ये आप बी वेक्टर ड्रा करो। कौन सा वेक्टर ड्रा करो, बी वेक्टर ड्रा करो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जरिए भी हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड में हम 3 वेक्टर को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे पास है वो क्या है, पॉलीगॉन मेथड। क्या है, पॉलीगॉन मेथड। क्या है, पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड हमारे पास वो मेथड होता है जिनमें हम 3 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा वेक्टर आ गए, ठीक है, तो उसको हम पॉलीगॉन मेथड के ज़रिए ही ऐड करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं अलजेब्रा में, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, नोमियल कहते हैं। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, क्या,
बाइनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या? ट्राइनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। क्या? पोलिनोमियल। ठीक है, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन मेथड के जरिए भी हम 3 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो पॉलीगॉन मेथड हमारे पास क्या है? फर्ज करिए हमारे पास ए वेक्टर आ गया और ये हमारे पास बी वेक्टर आ गया और ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब इन वेक्टर को हम पॉलीगॉन मेथड के जरिए ही ऐड कर सकते हैं। इन तीनों वेक्टर को ना हम ट्रायंगुलर के जरिए ऐड कर सकते हैं और ना हम इसको पॉलीगॉन मेथड के जरिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इन वेक्टर को हम कौन सी मेथड के जरिए ऐड कर सकते हैं? पॉलीगॉन मेथड के जरिए। ठीक है, तो ए वेक्टर ड्रा करो। ठीक है, फिर उसके बाद बी वेक्टर ड्रा करो। ठीक है, फिर उसके बाद सी वेक्टर ड्रा करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना लास्ट वेक्टर के हेड से हेड और फर्स्ट वेक्टर के टेल से आप मिला दो, ये हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर कितने वेक्टर आ गए? 4 वेक्टर आ गए। एक हमारे पास ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, थर्ड हमारे पास सी वेक्टर है और फोर्थ हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो 4 वेक्टर आ गए। 4 वेक्टर को हम किस मेथड के जरिए ऐड करते हैं? पॉलीगॉन मेथड के जरिए ही हम ऐड करते हैं।